नमस्कार, मेरा नाम मुकेश पांडे है। मैं नव चेतना एग्रो सेंटर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो कि एक एफपीओ है, नाबार्ड द्वारा प्रमोटेड है। उत्तर प्रदेश में शक्ति पोर्टल के हिसाब से हम उत्तर प्रदेश के हज़ारों एफपीओ में दूसरे स्थान की एफपीओ हैं, उसका मैं सीईओ हूं। आज के इस 2 मिनट की वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि वर्मी कंपोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के किसान भाई या कोई एफपीओ या कोई बिजनेस एंटिटी कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकती है और कैसे इस बिज़नेस मॉडल को रेवेन्यू दिया जा सकता है। आइए चलते समझते हैं कि वर्मी कंपोस्ट की इस समय किस तरीके की डिमांड है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। उसके बाद ये समझते हैं कि वर्मी कंपोस्ट कैसे हम बनाएं और कैसे बना के कितना बेड बने और किस तरीके की फिजिबिलिटी बिजनेस किया है। तो लगभग 30,000 करोड़ का वर्मी कंपोस्ट का इंटरनेशनल मार्केट है, जिसमें काफ़ी बड़े पैमाने पे वर्मी कंपोस्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। और तब जब माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार की मंशा है कि वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करने में अहम भूमिका निभा सकती है और ऑर्गेनिक इंडिया के मूवमेंट में हम जहाँ पे नेटिव मेन्योर का उपयोग करें, वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का उपयोगिता और बढ़ जाती है। वर्मी कंपोस्ट के रूप में आपको बताना चाहेंगे कि वर्मी कंपोस्ट अपने आप में एक अद्भुत व्यवसाय है जो ग्रामीण अंचल में रह के किया जा सकता है। इसमें जो मुख्य तत्व हैं वो काऊ डंग है, काऊ एंड बफेलो डंग हो सकता है, गोट डंग हो सकता है, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको अच्छे क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट बनाना है तो काऊ डंग वुड बी मोर इफ़ेक्टिव। काऊ डंग को हम लेते हैं और काऊ डंग किस तरीके से वर्मी कंपोस्टिंग में अपनी भूमिका निभा सकता है, इसको हम आइए दिखाते हैं अपने फॉर्म पे। नमस्कार, नाबार्ड द्वारा प्रमोटेड नवचेतना एग्रो सेंटर प्रोड्यूसर कंपनी के वर्मी कंपोस्टिंग सेंटर पे आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वर्मी कंपोस्टिंग का काम यहाँ पे हो रहा है। और वर्मी कंपोस्टिंग के इस आयाम में जो अपने आप में 2000 वर्मी कंपोस्ट बेड से विकसित हुआ ये क्षेत्र, आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग का काम होता है। वर्मी कंपोस्टिंग अपने आप में कृषि विकास को लेके एक बेहतरीन आयाम है, जहाँ अपने खाद से अपने खेत को, अपने फसल को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से ये मियावाकी एफॉरेस्टेशन मॉडल के अंतर्गत वर्मी कंपोस्टिंग हो रहा है, जिसमें लीफ मैन्योर भी बनता है साथ साथ वर्मी कंपोस्टिंग के साथ। तो इसका जो कार्बन कंटेंट है इस खाद का अपने आप में अद्भुत है, अनोखा है और ये फसलों पे बहुत ही बेहतरीन इम्पैक्ट डाल रहा है। आइए समझते हैं किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट बनता है। किसान भाइयों, आज के परिवेश में जहाँ खेती को सस्टेनेबल बनाना है, टिकाऊ बनाना है, खेती में स्थायित्व देना है, तो खेती में जहाँ बीज की महत्व है वहीं उस दूसरी तरफ खाद का भी महत्व है। और कितना ही अच्छा होगा कि खाद हम अपना खुद तैयार करें। जो सनातन ऋषि पद्धति कृषि व्यवस्था रही है, जो भारत की टिकाऊ कृषि व्यवस्था रही है, जिसमें मेन्योर का अपना अलग इम्पॉर्टेंस रहा है, उसमें वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर आधारित खाद का अपना एक अलग महत्व रहा है। तो आज यहाँ पे स्पेसिफिक इस वीडियो में हम वर्मी कंपोस्ट की बात करेंगे। वर्मी कंपोस्ट को समझना ज़रूरी है। वर्मी कंपोस्ट ही एकमात्र ऐसा मेन्योर है एग्रीकल्चर के केस में, कृषि के क्षेत्र में, जिसमें 16 से 17 इंग्रेडिएंट्स एग्रीकल्चर के मिलते हैं। सारे तत्व खाद में मिलते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन, पोटाश हो, कार्बन कंटेंट डेवलप करने की बात हो, पोटेशियम हो, सल्फ़र हो, सब कुछ वर्मी कंपोस्ट में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और बैलेंस मात्रा में पाया जाता है। जो ब्यूटी है वर्मी कंपोस्ट की, वर्मी कंपोस्ट मेन्योर एक बैलेंस मेन्योर है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी गाय की गोबर का। गोबर किस तरीके से होना चाहिए इसको बताते हैं। गोबर कम से कम 15 दिन पुराना हो, 15 दिन से कम पुराना ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने पुराना हो। जो ढीला गोबर हो उसको हम अपने सेंटर पे लाते हैं, जहाँ भी बनाना होता है, लाके उसको 3 दिन तक अच्छे से पानी से उसको सींचते हैं, जिससे कि उसकी गर्मी ख़त्म हो जाए। गर्मी ख़त्म होने के बाद जब हाथ डाल के चेक करते हैं, अगर हाथ में गर्मी नहीं लग रही है तो समझिए अब आपका ये गोबर बेड बनाने के लिए तैयार है। हम 4 बाई 12 बाई 1.5 के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट का एक पिट बना सकते हैं। ये ब्रिक पिट हो सकता है, ये टेट्रा पिट हो सकता है, ये ज़मीन पे भी हो सकता है। जिस तरीके की आपकी आर्थिक संरचना हो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम ज़मीन पे जो बेड बना रहे हैं उसको देखने और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा रॉ मटेरियल है, गोबर है, जो 15 दिन पुराना है, 3 दिन सेंटर पे आके अच्छे तरीके से भिगोया गया है, जिसमें गर्मी ख़त्म हो चुकी है, उसको हम इस तरीके से एक बेड के रूप में लगाते हैं। और लगा के फिर यहाँ पे हम कम से कम 1 या 2 दिन इसको पानी डाल के ढीला करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठंडक लाते हैं, गर्मी ख़त्म करते हैं इसमें। और 1 क्विंटल गोबर पे 1 केजी अर्थवर्म के हिसाब से इसमें हम डालते हैं। अगर ये 15 क्विंटल गोबर है तो इसमें हम 15 केजी अर्थवर्म डालते हैं। ये एक बड़ा आइडियल सिचुएशन होता है कि 1 क्विंटल गोबर पे 1 केजी अर्थवर्म होना चाहिए। और अर्थवर्म भी आप जयगोपाल अर्थवर्म जो इंडिया के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है उसका उपयोग कर सकते हैं, और इटालियन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग जयगोपाल अर्थवर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर सहने की क्षमता है, चाहे वो मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस हो, अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस हो, उस पर फिट बैठता है। तो ये जो केचुए हैं, ये केचुए इसमें एक छोटी छोटी परत बना के गोबर को हल्का हटा के धीरे धीरे फैला के डाला जाता है, जिससे कि ये आसानी से इस गोबर में पहुंच जाएं। और केचुए की अपनी एक प्रवृत्ति होती है। केचुआ 24 घंटे काम करने वाला प्रजाति है। ये जिस छिद्र से नीचे जाता है उस छिद्र से ऊपर नहीं आता है। इसकी ये प्रैक्टिस जो है इसको हगार करने में, इसकी लाइटरिंग करने में सहयोग करती है। लुब्रिकेंट्स बॉडी को खिंचाव करता है, जिससे कि ये इसकी जो लाइटरिंग है दैट इज़ ओनली द मेन्योर। तो ये जो केचुआ है, एक केचुआ एक दिन में 1 किलो गोबर खाने की क्षमता रखता है और 24 घंटे काम करता रहता है। जिस छेद से नीचे जाएगा उसी छेद से ऊपर नहीं आएगा, बल्कि दूसरी छेद बना के आएगा। तो इस तरीके से इस जो गोबर है उसमें ढेर सारे अपने अवयवों को छोड़ता रहता है। बात हो गई गोबर और अर्थवर्म्स के रेशियो को। अब यहाँ पे देखते हैं कि गोबर का जो ये वर्मी बेड है, इसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसका मॉइस्चराइज़र मिनिमम जो है 22% मेन्योर मेंटेन होना ज़रूरी है। इसको गर्मियों के दिनों में 2 बार सुबह और शाम हम लोग ऊपर से जल का छिड़काव करते हैं, जिससे कि ये ढीला बना रहे, जिससे इसमें ठंडक बनी रहे, जिससे केचुएँ फ्रिक्वेंटली मूव कर पाएँ। इस सब प्रक्रिया में काम करते हैं हम। गोबर की खाद बनाने की श्रृंखला में ये 15 दिन बाद आप देखेंगे गोबर की जो ऊपरी वाली परत है वो चाय की पत्ती की तरह दिखने लगेगी। तो आप समझिए कि हमारा खाद बनना तैयार हो गया है। तो धीरे धीरे उसको हर 15 दिन पे आप खाद को इकट्ठा करके अलग करते रहेंगे, और केचुए के लिए भी थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब ऊपर वाली परत ख़त्म हो जाती है, हट जाती है, तो केचुआ और एक्टिवली काम करने लगता है और तेज़ी से खाद बनाता है। केचुए के अनुकूल व्यवस्था देने के क्रम में इस वर्मी कंपोस्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको पर्याप्त अंधेरे की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि केचुआ प्रकाश से थोड़ा सा घबराता है। केचुए को अंधेरा, थोड़ा डार्कनेस रहे तो ज़्यादा एक्टिव काम करता है। इसीलिए हमने यहाँ पे आपको इस बेड में दिखाते हैं किस तरीके से ढक के रखा गया है, जिससे कि केचुआ आसानी से अंदर काम करे, उसको अंधेरा मिले। और ये जो प्लास्टिक की पाइप यहाँ पे फैली है, इसका उपयोग अभी पानी देने में हुआ था। तो इस तरीके से काम करेंगे। और जो आइडियल कंडीशन हमने बताया है कि वर्मी कंपोस्ट में गोबर और 1 क्विंटल गोबर पे 1 केजी अर्थवर्म होना चाहिए, इस आइडियल सिचुएशन में आपके 40 दिन में अधिकतम पूरा खाद बन के तैयार हो जाता है। खाद बनने की पहचान क्या है? खाद ऊपरी परत जो है गोबर की चाय की पत्ती की तरह होने लगेगी। उसको आप एक बार एक गोला बना के इकट्ठा कर लीजिए, फिर केचुए नीचे चले जाएंगे, फिर ऊपर से हटा के ले जाके झरने वाली जगह पे आराम से धीरे धीरे उसको झाड़िए और पैकेजिंग करिए, प्रोसेसिंग करिए। जो ये मेन्योर है अपने आप में, मैं फिर से बताता हूँ कि ये केचुए की हगार है, केचुए के एग्स हैं, अंडे हैं, वहीं अपने आप में मेन्योर हैं, और ये बहुत इफ़ेक्टिव काम करते हैं। सभी किसान भाई इस पे काम कर सकते हैं। ये तो प्रोसेस और तरीक़ों पे बात हुई। आइए समझते हैं इसकी बिज़नेस वायबिलिटी क्या होगी। अगर कोई किसान भाई या कोई कृषि उद्यमी इस वेट को लगा के 15 से 20 हज़ार रुपये महीना कमाना चाहता है, तो कम से कम उसको 20 से 25 बेड लगाना होगा। 20 से 25 बेड लगाएगा तो उसकी जो वायबिलिटी है वो हर महीने 15 से 20 हज़ार रुपये आराम से आ जाएगी। और इसकी जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी बन गए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी काफ़ी अच्छी सेल हो रही है। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली उद्यान विभाग, कृषि विभाग, मनरेगा इत्यादि को अप्रोच कर सकते हैं, जहाँ पे आपका खाद बिक सकता है।
आपके इंडिविजुअल बायर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं जो आपके खाद की गुणवत्ता से प्रभावित होकर खाद खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त नर्सरीज़ हैं जो आपके खाद को खरीद सकती हैं, होटल इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पार्क्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब आपके खाद को खरीद सकते हैं। अगर इसके बिज़नेस कैनवास मॉडल को समझें तो एक तरफ जहाँ हम जिससे रॉ मटेरियल खरीदते हैं हमारे डेयरी के किसान हैं, इंडिविजुअल किसान भाई हैं, दूसरी तरफ इसमें जो फैक्टर्स है ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोग लगे हैं, लोकल एंटरप्रेन्योर्स जो यहाँ पे लाते हैं। उसके अतिरिक्त अगर बात करें कि हमारे बायर्स, तो बायर्स की श्रृंखला में हमने बता रखा है कि नर्सरी वाले, होटल वाले, हॉस्पिटल वाले, ऐसे सरकारी योजनाओं के अंतर्गत, नमामि गंगे योजना के अंतर्गत, उद्यान विभाग, कृषि विभाग और नाबार्ड के द्वारा संचालित वाड़ी प्रोग्राम में इत्यादि में वर्मी कंपोस्ट की ह्यूज डिमांड है। साथ में मैं कहूँगा कि अपने बिज़नेस को सस्टेनेबल और टिकाऊ बनाए रखने के लिए, ख़ासतौर से विक्रय के केस में, आपको इंडिविजुअल बायर्स और देश विदेश के अन्य प्लेटफॉर्म्स पे भी बेचते रहना होगा। छोटे किसान भाई जो इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, जिनको मार्केटिंग करने में प्रॉब्लम है, नवचेतना एग्रो सेंटर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड उनको आश्वासन देता है कि आपके द्वारा तैयार किया हुआ वर्मी कंपोस्ट हम खरीद सकते हैं अगर हमारी गुणवत्ता को मैच किया, साथ में हमारी जो कस्टमर से डील है उसके बीच की अगर आपको रेट मिला। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन होगा कि ऐसे युवा किसान भाई जो बाहर जाके व्यवसाय करना चाहते हैं, बाहर जाके नौकरी करना चाहते हैं, उनको लगता है गांव में रोज़गार नहीं है, तो ऐसी संभावनाओं, ऐसी मीथ को, ऐसी मिथ्या को दूर करिए। गांव में बहुत सारी संभावनाएं हैं। गांव में अवेलेबल वेस्ट टू वेल्थ, मतलब अपशिष्ट पदार्थों से गुणवत्तापूर्ण पदार्थों को बनाने के क्रम में आप वर्मी कंपोस्ट का व्यवसाय कर सकते हैं। ये भारत के क्लीन इंडिया मूवमेंट में बहुत सहयोग करता है। जो गोबर सड़कों पे फेंका जा रहा है उसको आप ला के खाद बना के काम करेंगे तो पैसा भी कमाएंगे, साथ साथ गांव भी आपका साफ सुथरा रहेगा। तो आइए हम लोग अपने स्वरोजगार को विकसित करें वर्मी कंपोस्टिंग के माध्यम से, अपने लिए पैसे कमाएं, अपनी कृषि के लिए स्थायित्वपूर्ण मेन्योर उपलब्ध कराएं, साथ में क्लीन इंडिया मूवमेंट को सहयोग करें। धन्यवाद। सौरभ।